एक ऊर्जावान योग सत्र में बैठेंगे सीधे, कमर गर्दन सीधी, शोल्डर रिलैक्स, आंखें कोमलता से बंद, हाथ की मुद्रा लगी हुई, चेहरे पे मुस्कान, आंखें कोमलता से बंद। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे और प्रार्थना करेंगे। आज हम लोग फिर से एक बार इंटरनेशनल योगा डे का प्रैक्टिस करेंगे, जो हमारी जो प्रोटोकॉल है तो उसके साथ ही चलेंगे। तो करते हैं ओम का उच्चारण। ओम संगच्छतं संवदद्यं संगच्छतं संवदद्यं संवो मनांसि जानता संवो मनांसि जानता देवा भागे यथा पूर्वे देवा भागे यथा पूर्वे संजानन उपासते संजानन उपासते। ओम शांति। ओम शांति। दोनों हाथ चेहरे आंखों पे रखेंगे और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे और खड़े होंगे अपने स्थान पर। क्यों करेंगे आज का अभ्यास? हटा दें अब? आज लोग नहीं है। नहीं ठीक, वो मैं लाया तो था, फिर माइक था। कोई बात नहीं, कभी तो भरेगी। आइए, राम राम। तो शुरुआत करेंगे। दोनों हाथ कमर पे और दोनों पैर पास पास। सबसे पहले करेंगे अपने गर्दन का अभ्यास। सामने देखेंगे, सीधे खड़े होंगे, सांस भरेंगे, सिर को पीछे की तरफ ले जाएंगे और जो आगे की तरफ हमें खिंचाव आ रहा है, गले की तरफ, थोड़ी की तरफ, उसको महसूस करेंगे। सांस छोड़ते हुए सीधा। फिर एक बार सांस भरेंगे और सिर को पीछे ले जाएंगे। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए सीधा। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब अपने कान वाले हिस्से को जो है टच करना है कंधे पे, बिना कंधा उठाए हुए। सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए राइट साइड कान के हिस्से को जितना हो सकता है टच करने की कोशिश करेंगे कंधे पे। और लेफ्ट साइड जो हमारे कंधे में और गर्दन में जो खिंचाव आएगा उसको महसूस करें। सांस लेते हुए सीधा। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड रखेंगे कंधे पे कान को, और राइट साइड जो हमारे गर्दन में खिंचाव आएगा उसको महसूस करें। फिर सांस छोड़ते हुए राइट साइड। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सीधा। सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सीधा। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब अपनी चेहरे को राइट और लेफ्ट टर्न करेंगे, सीधे देखेंगे, सांस भरेंगे। सांस छोड़ते हुए राइट साइड टर्न करेंगे, बिना कंधों को मोड़े हुए राइट साइड देखेंगे और जो लेफ्ट साइड हमारे खिंचाव आ रहा है उसको महसूस करेंगे। सांस लेते हुए सीधा। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। अब राइट साइड जो हमारे खिंचाव आएगा उसको महसूस करेंगे। सांस लेते हुए सामने। फिर सांस छोड़ते हुए
राइट साइड, 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सीधा, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। और अब अपने कंधों के लिए अभ्यास करेंगे। पहले कंधों के खिंचाव का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ हमारे थाइस के बगल में हैं। पैरों में जो है थोड़ा सा डिस्टेंस, बैलेंस बनाने के लिए सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऐसे ही उठाएंगे और हथेली बाहर की तरफ आ जाएंगी और ऊपर की तरफ खिंचाव करेंगे पूरा। पंजों पे नहीं खड़े होंगे, सीधे ऐसे नॉर्मल खड़े रहेंगे और अपने हाथों को ऊपर तक खींचेंगे। जो खिंचाव हमारे कमर पे, बैकबोन पे, कंधों पे आएगा, उसको महसूस करेंगे। सांस छोड़ते हुए वापस साइड में एक बार फिर से सांस भरेंगे और अपने हाथों को साइड से ऊपर की तरफ खींचेंगे। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे करते हुए अपने दोनों हाथ थाइस के बगल में, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। दोनों हाथ कंधे के बगल में लाएंगे और हथेली ऊपर की तरफ करेंगे और अपने हाथों को कंधों पर टच करेंगे और कोहनियों को टच करते हुए बनाएंगे। कानों को छूते हुए 1 2 3 4 5। उसी दिशा में 1 2 3 4 5। दोनों हाथ वापस, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे, कमर पे हाथ रखेंगे और अपनी कमर का मूवमेंट करेंगे। पैरों में डिस्टेंस को 1.5 से 2 फुट कर लेंगे और दोनों हाथ करेंगे सामने। दोनों हाथ को साइड में ले जाते हुए पीछे ले जाएंगे और पीछे घूम के देखेंगे। लेफ्ट हैंड को जो है राइट शोल्डर पर रखेंगे और कमर को ट्विस्ट देंगे। घुटने हमारे सीधे रहें और जो खिंचाव हमारे लेफ्ट साइड से हमारी कमर पे आ रहा है, कंधों पे आ रहा है, गर्दन पे आ रहा है, हाथों पे आ रहा है, उसको महसूस करें। सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड टर्न करेंगे। अब राइट हमारा जो हैंड है लेफ्ट शोल्डर पे टच करेगा और घूम करके पीछे देखेंगे। घुटने हमारे सीधे रहेंगे और राइट साइड से जो हमारी कमर पे, कंधों पे, गर्दन पे खिंचाव आ रहा है, उसको महसूस करेंगे। सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सीधा, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। सामने आ जाइए और अब करेंगे अपना चेयर पोज, उत्कट आसन। घुटनों के लिए इनके ज्यादा दर्द हो वो ज्यादा नहीं बैठे, दोनों हाथ सामने रखेंगे। सांस छोड़ते हुए हमें बैठना है, सांस लेते हुए खड़े होना है बिना आगे झुके हुए। चलिए शुरू करेंगे। नीचे बैठने की कोशिश, रुकेंगे थोड़ी देर। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाएंगे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए वापस, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे और अगला अभ्यास करेंगे हम लोग ताड़ासन का। ध्यान रखेंगे जिनको पंजों में ज्यादा तकलीफ है, घुटनों में ज्यादा तकलीफ है, वो लोग पंजों पे नहीं खड़े होंगे, बाकी लोग खड़े हो सकते हैं। दोनों हाथ के पंजे बांधेंगे, आपस में उंगलियां बांधते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचेंगे। पहले पूरा खिंचाव कर लेंगे। खिंचाव करने के बाद अपने पंजों पे खड़े होंगे, रुकेंगे थोड़ी देर। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ वापस, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। फिर से एक बार दोनों हाथ के पंजे फंसाएंगे, फंसाते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे और पूरा खिंचाव करेंगे। हम देखेंगे हमारी बैकबोन पे कितना अच्छा खिंचाव आ रहा है, कंधों पे कितना अच्छा खिंचाव आ रहा है और धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अगला अभ्यास वृक्षासन का करेंगे। हम भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमसे वृक्षासन पूरी तरह नहीं हो पाता है, ट्राई कर रहे हैं, जितना हो जाए आप लोग भी कोशिश करिए।
चलिए करते हैं। चलिए जितना जिससे हो सके शुरुआत करेंगे। अपने दोनों हाथ जैसे जिससे ना हो पाए, जैसे हमें पांडे जी बड़ा अच्छा बताया है, थोड़ा कमर पे रख करके और थोड़ा सा पैरों को ऊपर ले जा करके थोड़ा सा पहले पैरों को साधने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5 और जिससे हो सके वो पूरी तरह करें। फिर दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5। फिर दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5। फिर दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5। रिलैक्स, पानी काम कर रही है आपकी। तो ये चीजें देखिए हम लोग सब एक दूसरे से सीखते हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं है। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब करेंगे पाद हस्तासन। दोनों पैरों को थोड़ा पास पास रखेंगे बैलेंस बनाने के लिए और दोनों हाथों को थाइस पे रखेंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ हाथों को खींचते हुए अपने जो हमारी थाइस की जो मसल्स हैं उस पर प्रेशर देते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। जितना हो सके कमर दर्द वाले ज्यादा नहीं झुकेंगे, रुकेंगे थोड़ी देर। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए वापस लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। आप देखेंगे बहुत छोटे छोटे ये व्यायाम है, लेकिन पसीना आना हमारा शुरू हो जाएगा, है ना। तो और एक चीज और भी है, देखिए जो आजकल क्या हो रहा है, लोग ट्रेंड ये हो गया कि फास्ट चलो, सब तेज करो तो मजा आएगा। तो ठीक है, थोड़ा बहुत ठीक है आप करिए, बट जो योग का जो मूल ये है कि आसन में आप रुकेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो ये चीज है। खैर एनीवे, जिससे जैसे हो पड़े करे। अब हम लोग करेंगे अपना अर्ध चक्रासन। दोनों हाथ पीछे कमर पे रख लेंगे, कमर पे रख करके और कोहनियां पीछे खींचेंगे, पैरों में शोल्डर लेवल डिस्टेंस रखेंगे और धीरे धीरे कमर को आगे रखा देंगे, सिर को पीछेंगे, छोड़ेंगे। सांस छोड़ते हुए 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सीधा, फिर सांस छोड़ते हुए कमर को आगे धक्का देंगे, सिर को पीछे, आसमान की ओर देखेंगे। 1 2 3 4 5। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अगला अभ्यास हम करने जा रहे हैं त्रिकोण आसन का अभ्यास। देखिए आप लोग की राय बने तो हमें ऐसा पांडे जी कल कह रहे थे, वैसे तो पांडे जी कहते रोज ही इसका अभ्यास करें हम लोग, जो प्रोटोकॉल है। लेकिन हो सकता है आप लोग को बोरियत होने लगे, तो बताइए। देखिए इसमें जो आयुष विभाग ने जो एक गाइडलाइन दी है, जी उसमें जितने भी आसन है सहज है। हाँ सहज है, ये तो हर हर एक कर सकता है। दूसरी बात, हमारा उद्देश्य जो है वो 21 जून की तैयारी है। जी अभी तो उद्देश्य वही हमारा है। अभ्यास बना रहेगा, यूनिफॉर्मिटी रहेगी, सब लोग उसको जो है अच्छी तरह कर पाएंगे, तो प्रेजेंटेशन आपका अच्छा होगा। जो आपने हम लोग को जो है आकर्षण दिया है, मीडिया भी आएगा। जी प्रिंट मीडिया आएगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आएगा, कौन सा मीडिया आएगा, जो भी आएगा नहीं आएगा तो मीडिया को बुला ही नहीं है। चलिए बिल्कुल आपकी तरफ से है कि आप आए सबको गिफ्ट करेंगे। तो ठीक है, फिर करते हैं शुरू, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नहीं यहाँ दिलवा दीजिए सबको। चलिए अभी नोट करा दीजिए कितना कितना है। जी चलिए एंड में हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, इसके बारे में चर्चा करनी, 10 के बारे में चर्चा करनी है हम लोग को। अभी हम लोग को क्या करना है, पैर को जितना बढ़ा फैला सकते हैं उतना फैला लीजिए, इतनी अपनी क्षमता है ना, उस हिसाब से करिए, ज्यादा नहीं, 2 से 3 फीट जिसको भी अपना लगे। अब यहाँ से हमें त्रिकोण आसन करना है। तो पहले तो जो है दोनों हाथ कमर पे हैं और लेफ्ट पैर को राइट साइड टर्न कर लीजिए। अब हमारा राइट और लेफ्ट में पैर में एक 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा और दोनों हाथ कर लीजिए कंधे की सीट। अब जो पैर मुड़ा हुआ है उस साइड हमें जाना है इस तरीके से, और दूसरे हाथ को हमें देखना है। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए दोनों हाथ कंधे की सीट में आ जाएंगे, वापस कमर पे आ जाएंगे और पैर को सीधा करना। अब राइट पैर को टर्न करिए राइट साइड
और दोनों हाथ कंधे के सीध में करिए। और अब राइट साइड झुकना है, अपने पैर को टच करना है और लेफ्ट हैंड जो है ऊपर है, उसकी बीच की उंगली पे हमारी निगाह होनी चाहिए। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए वापस दोनों हाथ कमर पे, पैर को सीधा करेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। मेरी आवाज सबको मिल रही, कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है। अब लेफ्ट साइड अपने पैर को टर्न करेंगे और दोनों हाथ कंधे के सीध में करेंगे और लेफ्ट साइड जाएंगे धीरे धीरे करके जितना हो सके और दूसरे हाथ को देखेंगे। 1 2 3 4 5। सांस लेते वापस आ जाएंगे, दोनों हाथ कमर पे और दोनों पैरों को सीधा कर देंगे। फिर राइट पैर को मोड़ेंगे राइट साइड और दोनों हाथ कंधे के सीध में और राइट साइड जाएंगे पीछे और लेफ्ट हैंड को ऊपर जाकर देखेंगे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए वापस लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, पैर को सीधा करेंगे, दोनों हाथ कमर पे। तो ये हमने अभी खड़े होकर अभ्यास करे। अब हम लोग बैठ के आगे के अभ्यास करेंगे। तो बैठ जाएंगे अपने आसन पे। बैठ के सबसे पहले विश्राम आसन करेंगे। दोनों पैरों को आगे की तरफ खोल देंगे और दोनों हाथ पीछे की तरफ आ जाएंगे हमारे, जिससे कि अभी हम खड़े होकर जो हमने आसन करे उनमें कहीं पर भी कोई थकान हो गई हो या प्रेशर आया हो तो रिलीज हो जाए। और इस तरीके से अपनी गर्दन को पीछे लटका देंगे और थोड़ा पैरों को दाएं बाएं हिलाएंगे। इस तरह से हमारा सिर से लेकर पांव तक जो है शरीर बैठे बैठे ही रेस्ट हम कर सकते हैं। जो पंजों में खिंचाव आया है, घुटनों में खिंचाव आया है, थाइज में आया है, कमर में आया है, बैकबोन में आया है, गर्दन में आया है, वो सब रिलीज हो जाए। उसके बाद दोनों पाँव को पास में ला करके दोनों आगे तलवों को जोड़ते हुए करेंगे बटरफ्लाई। दोनों जोड़ करके अपनी तरफ खींचेंगे और खींच करके अपने घुटनों को हिलाएंगे जितना हो सके। धीरे धीरे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। ज्यादा कहीं भी कोई हमें जबरदस्ती नहीं करनी। ध्यान रखें अगर जहां पर भी हमें तकलीफ लगे वहां पे उसको हमें नहीं काम करना है। ठीक है, धीरे धीरे अपने को ही अपने से जो है कम्पीट करना है। कल हम कैसे कर पा रहे थे, आज हम उससे बेटर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, उतना ही देखना है। दूसरे को देख करके हमें नहीं करना है। हर एक की फ्लेक्सिबिलिटी अलग अलग। तो ये बटरफ्लाई करके हमने अपने अपने पेल्विक रीजन की मसल्स को एक्टिवेट किया। और फिर से एक बार दंडासन में आ जाएंगे, पैरों को सीधा करेंगे। दंडासन भी एक आसन है। इस तरीके से हम बैठेंगे तो ये दंडासन कहलाता है। ये हमारे पूरे जो शरीर का पोस्चर है इसको सही करने में मदद करता है। ये हाथ हम यहाँ पे रखते हैं जब, तो पूरा 90 डिग्री पे हमारा पोस्चर बन जाता है। अब यहाँ से हमें करना है वज्रासन। अपने राइट पैर को मोड़ेंगे और पीछे की तरफ ले जाएंगे अपने हिप के नीचे। लेफ्ट को मोड़ेंगे। जो लोग बैठ सकते हैं वज्रासन वही बैठें और इस तरीके से पीछे ले जाएंगे। और यहाँ पे फिर वही बात आती है, जैसे घुटनों में तकलीफ है वो इसको अवॉइड करने के लिए, क्योंकि इसमें हमें घुटनों को खड़ा होना है। ऊष्टासन करना है। पहले अर्ध ऊष्टासन करेंगे घुटनों पे खड़े होकर के, और जो लोग पैरों को पीछे पंजों खड़ा करते खड़ा कर लें और जो लोग नीचे बिछाना चाहे बिछा लें। जैसे भी जिसको सुविधा लगे वो करेंगे। पहले सबसे आसान वाला करेंगे। दोनों हाथ पीछे कमर पे रखेंगे ऐसे की तरफ और सांस भरेंगे और धीरे धीरे कमर को आगे धक्का देंगे, सिर को पीछे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सीधा लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से एक बार कोशिश करेंगे। कमर को आगे धक्का देंगे, सिर को पीछे जितना जा सकते हैं। रुकेंगे। 1 2 3 4 5। बैठ जाएंगे वज्रासन में। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। पूर्ण ऊष्टासन करने से पहले एक एक हाथ से हम लोग करेंगे ताकि हम धीरे धीरे हमारा हाथ सेट हो सके। तो फिर धीरे धीरे पूर्ण ऊष्टासन हम लोग कर पाएंगे। जो लोग कर पाएंगे वही करेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे, वही बात है। चलिए फिर से एक बार खड़े होंगे घुटनों पे और अपने राइट दोनों हाथ थाइस पे हैं। राइट हैंड को उठाएंगे पीछे से और अपने तलवों पे रख देंगे ऐसे। लेफ्ट हैंड को उठाएंगे ऊपर की तरफ और आसमान की ओर देखेंगे इसको, और पीछे की तरफ जाएंगे, अपनी गर्दन पीछे ले जाएंगे, सिर को पीछे। 1 2 3
4 5। लेफ्ट हैंड को नीचे अपनी थाइस पे लाएंगे, राइट हैंड को भी वापस अपने थाइस पे लाएंगे। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब लेफ्ट हैंड को उठाएंगे और पीछे अपने तलवों पे रखेंगे और राइट हैंड को उठाएंगे, ऊपर की तरफ ले जाएंगे, पीछे ले जाएंगे, कमर को आगे धक्का देंगे, सिर को पीछे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे, दोनों हाथ थाइस पे। अब जो लोग पूर्ण उष्टासन करना चाहें कर सकते हैं, बाकी लोग अर्ध उष्टासन ही करें। चलिए, तो पूर्ण के लिए दोनों हाथों को ले जाना है एक एक करके। राइट ले गए, पहले अपने रखा पीछे तलवों पे, लेफ्ट उठाया और दूसरे तलवे पे रखा और कमर को आगे धक्का दिया, सिर को पीछे। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए सांस लेते हुए वापस लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से एक बार सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट हैंड को ले जाएंगे, अपने रखेंगे तलवों पे, दूसरे हाथ को भी रखेंगे और कमर को आगे धक्का देंगे, सिर को पीछे। 1 2 3 4 5। दोनों हाथ वापस, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब अगला अभ्यास हम लोग करेंगे शशक आसन, रैबिट पोज। दोनों पैरों के घुटनों में अंतर रहेगा वज्रासन बैठ करके और दोनों हाथ जो है हमारे दोनों घुटनों के बीच में रहेंगे। यही सामने आ जाइए, दोनों हाथ हमारे दोनों घुटनों के बीच में रहेंगे और क्या करना, हमें हाथों को आगे की तरफ खिंचाव करते हुए, सांस छोड़ते हुए पूरा आगे खिंचाव कर लेंगे, कमर पे खिंचाव आ जाएगा और माथे को या चिन को जैसे भी हमें सूट करे जमीन पे रख दें, नतमस्तक हो जाए और पूरा खिंचाव हमारे कंधों पे महसूस होगा, बैकबोन पे महसूस होगा और हमारी कमर पे महसूस होगा। इस आसन के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहले तो ये रिलैक्सिंग आसन है, इससे जो है हमारा जो मन है उसको शांत करने में, स्ट्रेस को कम करने में मदद मिलती है। सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे, दोनों हाथ घुटनों के बीच में आ जाएंगे। फिर एक बार सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ खिंचाव करेंगे, माथे को जमीन पे लगाएंगे, पीछे हील से हिप्स लगे रहेंगे। कंधों के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है, शोल्डर शोल्डर के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है, बैकबोन के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, कमर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, पेल्विक रीजन के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी हमारी यहाँ पर। फिर सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे अपने स्थान पर, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब हम लोग इसी स्थिति में करेंगे, पहले वज्रासन में नॉर्मल बैठ जाएंगे, फिर से एक बार आगे घुटनों खोलेंगे और अब अगला अभ्यास करेंगे हम लोग उत्तान मंडूकासन। ये भी हमारे शोल्डर्स के लिए बहुत ही अच्छा है, सर्वाइकल के लिए बहुत ही अच्छा है। तो दोनों हाथ थाइस पे हैं। अभी हमने लेफ्ट हैंड को उठाया है और पीछे राइट शोल्डर पर रखा है, राइट हैंड को उठाया है और लेफ्ट शोल्डर पर रखा है। एकदम बिल्कुल क्रॉस हमारी स्थिति आपस में हो जाएगी, इस तरीके से क्रॉस करके और सामने देखना है और रुकना है थोड़ी देर। 1 2 3 4 5। धीरे से अपने दोनों हाथों को वापस ले आएंगे अपने जगह पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और फिर से एक बार लेफ्ट हैंड को उठाएंगे और राइट शोल्डर पर रखेंगे, राइट हैंड को उठाएंगे और लेफ्ट शोल्डर पर रखेंगे और खिंचाव को महसूस करते हुए सामने देखेंगे, निगाह कहीं सामने टिकाएंगे, रुकेंगे थोड़ी देर। 1 2 3 4 5। वापस हाथ। देखिए, अगर दर्द हमारे बहुत है तो हो सकता है थोड़ा शुरू में तकलीफ हो, लेकिन क्या है कि थोड़ा थोड़ा करते रहने से फिर हमारी मसल्स जो है फ्लेक्सिबल होंगी। तो हमारे ये देखिए, कुछ चीजें जो हैं ये सबको परेशानियां होती हैं, कंधों की, कमर की, गर्दन की, ये सब चीजें हैं, घुटनों की हैं। तो लेकिन अगर हम रोज प्रयास करेंगे, ऐसे छोटा छोटा अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा। और साथ में प्राणायाम बहुत जरूरी है, प्राणायाम हमें नहीं छोड़ना है और उसमें भी सबसे जो महत्वपूर्ण प्राणायाम है वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो हम तो यहाँ सेशन शुरू करने से पहले हम कम 15 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम पहले कर लेते हैं,
क्योंकि फिर वो हो नहीं पाता है। तो इसलिए ये बहुत अच्छी चीज है, अगर सब मिला के करेंगे, कॉम्बिनेशन से करेंगे तब फायदा मिलेगा। तो ये हमारा ये हो गया अभ्यास। अगला अभ्यास हमारा जो है वो है वक्रासन। थोड़ा सा कठिन है लेकिन कोशिश करेंगे जितना हो सकेगा करेंगे। दोनों पैरों को पहले सीधा करेंगे दंडासन में, और राइट पैर को मोड़ करके खड़ा करेंगे घुटने से। राइट हैंड जो है हमारा कमर के पास में रहेगा। लेफ्ट हैंड को उठाएंगे और राइट घुटने के बाहर से निकालते हुए और राइट पैर के पंजे को ही टच कर लेंगे इस तरीके से, और सांस छोड़ेंगे और पीछे घूम के देखेंगे। 1 2 3 4 5। सांस लेंगे, अपने हाथ को उठाएंगे और पैर को सीधा करेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे घुटने से और खड़ा करेंगे। लेफ्ट हैंड हमारा कमर के बगल में है। राइट हैंड को उठाएंगे और लेफ्ट वाले घुटने के बाहर से निकालते हुए उसके तलवे को उसके पंजे को पकड़ने की कोशिश करेंगे और सांस छोड़ के पीछे घूम के देखेंगे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए वापस लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर राइट पैर को मोड़ेंगे घुटने से। राइट हैंड हमारे कमर के बगल में है। लेफ्ट हैंड उठाएंगे और राइट घुटने के बाहर से निकालते हुए राइट पंजे को टच करेंगे। सांस छोड़ते हुए घूम के पीछे देखेंगे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए वापस लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और एक बार फिर से लास्ट टाइम करेंगे। लेफ्ट पैर को घुटने मोड़ेंगे। लेफ्ट हैंड हमारा कमर के बगल में है। राइट हैंड को उठाएंगे और लेफ्ट साइड के पंजे को टच करेंगे और पीछे घूम के देखेंगे। 1 2 3 4 5। हाथ वापस, पैर सीधे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और विश्राम आसन में आ जाए। बीच बीच में विश्राम आसन करने से हमारी जो थकान होती है, जो खिंचाव हो जाता है, वो ठीक हो जाता है। अब अगले कुछ अभ्यास हम लोग करेंगे। ये जो हमने किया अभी वक्रासन, ये हमारे पेट के लिए, कमर के लिए, राम राम कपूर साहब, और डायबिटीज के लिए बहुत अच्छे अभ्यास है ये वक्रासन। चलिए अब हम लोग लेटेंगे पेट के बल, और पेट के बल लेट करके कुछ अभ्यास करेंगे। लेट जाएंगे और दोनों हाथ आगे आ जाएंगे और पैरों के पंजे को बाहर की तरफ खोल देंगे, पैरों को फैला देंगे और अपने साइड से ऐसे करके लेटेंगे, चेहरे को साइड से करते हुए नॉर्मल ब्रीदिंग में। ये विश्राम आसन है, मकर आसन या क्रोकोडाइल पोज भी कह सकते हैं इसको। सबसे आसान जो क्रोकोडाइल पोज है वो ये है। लंबी गई सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए। इसी तरीके से दूसरी तरफ चेहरा करेंगे और उधर से रिलैक्स करेंगे। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर राइट साइड से सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर लेफ्ट साइड से सांस लेंगे और रिलैक्स। अब जो है दोनों हाथ ले आएंगे कंधे के बगल में, पैरों को पीछे से मिला लेंगे, नाखून जमीन से लग जाएंगे, पंजे मिले रहेंगे, एड़ी मिली रहेगी, घुटने मिले रहेंगे। जितना हो सके कोशिश करेंगे। और दोनों हाथ कंधे के बगल में है। सांस भरते हुए उठना है आगे से और हम नाभि तक ही उठना है। अपनी कमर को नीचे धक्का देना है और हाथ हमारे कोहनी से मुड़े रहेंगे। रुकेंगे थोड़ी देर। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी चिन को नीचे रखेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर एक बार सांस भरते हुए नाभि तक उठेंगे, ऊपर आसमान की ओर देखेंगे, कमर को नीचे धक्का देंगे। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए चिन को जमीन पे लगाएंगे। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और फिर से एक बार मकर आसन में आ जाएंगे। दोनों हाथ आगे और माथे को सीधा रख दें ऊपर अपने पंजों पे और पैरों को बाहर की तरफ खोल दें। तो ये कमर के लिए, गर्दन के लिए बहुत अच्छा अभ्यास हुआ हमारा भुजंगासन। इससे हमारा नाभि के ऊपर का पेट भी कम होता है। अब हम करेंगे शलभासन।
चलम में अपनी थोड़ी को जमीन पे लगा के रखेंगे। दोनों हाथ हमारे या तो थाइस के बगल में होंगे या मुट्ठी बना लें और मुट्ठी बना के थाइस के नीचे रख लें। मुट्ठी बना के रखने से थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है। और अभी हमें क्या करना है, चिन को जमीन पे लगा के रखेंगे। सांस भरते हुए राइट पैर को पूरा उठाएंगे ऊपर की तरफ, बिना घुटने को मोड़े हुए। कमर पे खिंचाव आएगा। ये सियाटका के लिए बहुत ही अच्छा आसन है, शलभ आसन। 1 2 3 4 5। धीरे से पंजे को नीचे रखेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। लेफ्ट पैर को उठाएंगे, ऊपर की तरफ खिंचाव करेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे से अपने पंजे को नीचे रखेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। ध्यान रखेंगे चिन्ह हमारी जमीन से टच रहेगी। और ये तो हो गया, जिनको कमर में दर्द है वो लोग इसे करेंगे। और दूसरे लोग जिनको कमर में दर्द नहीं है और अपने नाभि के नीचे का पेट कम करना चाहते हैं, वो दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे, सांस भरते हुए। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए रखेंगे जमीन पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से एक बार सांस भरेंगे। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए पंजे को नीचे रखेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब जो है अपने आ जाएंगे पीठ के बल, और पीठ के बल लेट करके आगे का अभ्यास करेंगे। थोड़ा सा 1 2 सांसें गहरी ले लेंगे, थोड़ा शरीर को रिलैक्स कर लेंगे। और अब जो है हम करेंगे कंद्रासन या ब्रिज पोज। दोनों पैरों को घुटनों से जोड़कर खड़ा करेंगे और दोनों हाथों से पैरों की कलाई पकड़ने की कोशिश करेंगे। नहीं पकड़ सकते तो जो भी कपड़े का हिस्सा आए हाथ में आए उसको पकड़ लें, नहीं तो साइड में रख लें दोनों हाथों को। और फिर सांस भरते हुए अपनी कमर को ऊपर ले जाना है, जितना हम ले जा सकते हैं। आराम आराम से खिंचाव करेंगे ऊपर की तरफ, रुकेंगे थोड़ी देर। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी कमर को नीचे रखेंगे। एक बार लंबी गई सांस भरेंगे, छोड़ेंगे। फिर से एक बार सांस भरेंगे और कमर को ऊपर करेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे अपनी कमर को नीचे रखेंगे। ये कमर के लिए बहुत ही अच्छा है, खासतौर से लोअर बैक के लिए बहुत फायदेमंद है। पैर को सीधा करेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अगला अभ्यास करेंगे हम लोग उत्तान पादासन। उत्तान पादासन बने पाद माने पैर, उत्तान माने उठाना। अपने जिनके कमर दर्द है वो एक एक पैर से पहले उठाएंगे, इतना उठाएंगे कि लेटे लेटे ही हम अपने पैर की उंगली को देख पाए। सांस भरेंगे, राइट पैर को उठाएंगे इतना कर पाए कि अपने पैर की उंगली को, अंगूठे को देख पाए। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ेंगे और पंजे को नीचे रखेंगे। एक बार लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब लेफ्ट पैर को उठाएंगे ऊपर की तरफ, इतना उठाएंगे जितने अपनी आंखों से देख पाए अपने पैर के पंजे की उंगलियों को। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए नीचे। और जिनको कमर दर्द नहीं है वो दोनों पांव को एक साथ उठाएं। ये जो उत्तान पादासन है पेट के लिए बहुत ही अच्छा है। पेट की मसल्स को, पेट की आंतों को मजबूत करने के लिए बहुत ही अच्छा है, परफेक्ट करने के लिए। और हमारा वेट मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है, पेट को स्ट्रांग बनाता है। तो दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे, सांस भरते हुए उतना उठाएंगे कि निगाह से हमारी पैर की उंगली दिखने लगे। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने हील को नीचे रखेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर एक बार सांस भरेंगे, दोनों पैरों को उठाएंगे और ऊपर की तरफ ले जाएंगे। देखेंगे अपने पैर की पंजों की उंगलियों को। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे पैर को नीचे रखेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। इसी अभ्यास को आगे बढ़ाते हुए हम लोग करेंगे अर्धलासन
ये पेट के लिए बहुत ही अच्छा आसन है अर्धलासन। और इसमें भी वही है कि जिसको कमर दर्द है वो एक एक पैर को उठाए और नीचे अपने हाथ से सपोर्ट भी दे सकते हैं। हथेलियां जमीन से लगी रहेंगी और कमर के बगल में लगा दें तो थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है। और सांस भरते हुए राइट पैर को ऊपर उठाएंगे सीधा, पंजे से सीधा, घुटने सीधा, 90 डिग्री तक लाने की कोशिश जितना हो सके करेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे राइट पांव को नीचे रखेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर लेफ्ट पैर को उठाएंगे सीधा, सांस भरते हुए 1 2 3 4 5। नीचे पैर को रखेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और जैसे हमारा पैर नहीं उठता है उसको लाने के लिए क्या करेंगे, इसका एक तरीका है कि पहले राइट पैर के घुटने को मोड़ेंगे, पैर को खड़ा करेंगे और दोनों हाथ के पंजों से अपने थाइस के नीचे फंसा देंगे और धीरे धीरे पैर को सीधा करेंगे। और सीधा करते हुए हाथ का जो हमारा पंजा है उसको थोड़ा घुटनों के नीचे की तरफ लाएंगे और खींच करके पैर को अंदर तरफ लाएंगे और पंजे को ऊपर तरफ खींचेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे से पैर को मोड़ेंगे, हाथ को नीचे निकालेंगे और नीचे रख देंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। ये कमर दर्द में भी बहुत हेल्प करेगा। इस तरह से करने में आपको कमर को सपोर्ट मिलेगा, कमर दर्द में हेल्प भी करेगा। फिर लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे घुटने से और दोनों हाथ के पंजे फंसाते हुए हाथ के नीचे रखेंगे। धीरे धीरे पैर को सीधा करेंगे, सीधा करते हुए अपने दो हाथ के पंजे को अपने घुटने के नीचे तक लाते हुए और खींचेंगे अपनी तरफ इसको। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे पैर को मोड़ेंगे, दोनों हाथ को निकाल देंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और जो लोग की तकलीफ नहीं है और दोनों पैरों को एक साथ उठा सकते हैं वो लोग दोनों पैरों को उठाएं, बाकी लोग एक एक पैर से करेंगे। सांस भरते हुए नीचे हिप के नीचे सपोर्ट देते हुए दोनों पाँव को एक साथ उठाएंगे 90 डिग्री तक। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने हील को नीचे रखेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथ दोनों पैर ऊपर। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे अपने हील को नीचे रखेंगे, हाथ निकाल देंगे हिप के नीचे से, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अगला अभ्यास करेंगे हम लोग पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन में वही है, जिनको दर्द है कमर में वो एक एक पैर से करेंगे। एक एक पैर से करते हैं उसको कमर में आराम भी मिलता है क्योंकि क्रॉस प्रेशर पड़ता है। जैसे हमने राइट पैर को घुटने से मोड़ा, दोनों हाथ के सहारे से अपने घुटने के बाहर से या थाइस से, जहां से भी हम अपने पैर को पकड़ सकते हैं पकड़ेंगे और सांस छोड़ते हुए पेट को दबाएंगे। पंजे दोनों खींचे हुए होंगे। जिनके सर्वाइकल नहीं वो लोग अपने सिर को आगे लाएंगे और टच करेंगे घुटने पे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए पैर सीधा, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे घुटने से और दोनों हाथ के सहारे से सांस छोड़ते हुए पेट को दबाएंगे और अपने सिर को आगे लाएंगे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए पैर को सीधा करेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और जिन्हें कमर में तकलीफ ज्यादा नहीं है वो लोग दोनों पैरों के साथ मोड़ेंगे और दोनों हाथों के सहारे से दोनों घुटनों को लाते हुए पेट पे दबाएंगे, सांस छोड़ेंगे और सिर को आगे लाएंगे। 1 2 3 4 5। सीधा करेंगे पैर को, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से एक बार दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ेंगे और अपनी तरफ खींचते हुए दोनों हाथों के सहारे से पेट को दबाएंगे, सिर को आगे लाएंगे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए पैर सीधे, हाथ सीधे और हम करेंगे शवासन। पैरों को बाहर खोल देंगे, हाथों को खोल देंगे, हथेली आसमान की ओर, शरीर को पूरा ढीला छोड़ देंगे। 2 3 लंबी गहरी सांसें लेंगे, छोड़ेंगे। शरीर को थोड़ा विश्राम देंगे। जो भी हमने आसन करे हैं उससे कहीं पर भी कोई खिंचाव आ गया हो, तनाव आ गया हो, दर्द हो गया हो, उससे राहत दिलाने के लिए इस तरीके से करेंगे शवासन।
धीरे धीरे हमारा शरीर कूल डाउन हो जाएगा, सांसें नॉर्मल हो जाएंगी, हार्ट बीटिंग नॉर्मल हो जाएगी। सिर से लेके पांव तक जो भी हमारे पार्ट हैं, खासतौर से बैकबोन के पार्ट है, कमर का पार्ट है, गर्दन का पार्ट है, इस पे विशेष रूप से आराम मिलेगा। फिर सांसों को धीमा कर देंगे, धीमे धीमे सांस को लेंगे, जैसे कि सांस लेने का पता ही ना चले। जब सांस को धीमा कर देते हैं और गहरा हम लेते हैं तो बॉडी के जो पार्ट्स है उनको अच्छी तरह ऑक्सीजन मिलती है, गहरी ऑक्सीजन मिलती है और उनको रिलैक्स होने में बहुत मदद मिलती है। जब सांसें तेज चलती हैं तो बॉडी थकती है, जल्दी एग्जॉस्ट होती है। जब सांसें हमारी धीमे धीमे हम लेते और छोड़ते हैं तो उससे हमारी बॉडी रिलैक्स होने लग जाती है। धीरे धीरे पे पैरों की उंगलियों में थोड़ी हलचल लाएंगे, हाथों की उंगलियों में थोड़ी हलचल लाएंगे, बंद आंखों में थोड़ी हलचल लाएंगे और महसूस करेंगे हमारे जो शरीर में जो है एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है, नई एनर्जी का फ्लो हो रहा है। अपने दोनों पैरों के पंजों को मोड़ कर, घुटनों को मोड़ कर खड़ा करेंगे और बाएं हाथ को ऊपर की तरफ लाएंगे, बाएं साइड करवट लेंगे, बाएं हाथ का तकिया लाएंगे, रुकेंगे 5 सेकेंड, सर्कुलेशन को शिफ्ट होने का समय देंगे। 1 2 3 4 5। फिर धीरे धीरे आंख बंद करके ही दोनों हाथ के सहारे से बैठ जाएंगे अपने स्थान पर और बैठ करके चाहे चेयर पे या जमीन पे जैसे बैठना है, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, आपस में रगड़ेंगे, इनको खूब गर्म करेंगे अच्छी तरह से, इसमें एनर्जी का फ्लो करेंगे। हमारे हाथ में जो है बहुत शक्ति है, हमारे सारे जो है महाभूत जो है, हमारे पंच तत्व जो है हमारे हाथ की उंगलियों में है। हथेली में जो है हमारे सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं, उनको सबको प्रेशर देते हुए अपने हाथ को पीछे कमर पे ले जाएंगे और रोटेट करते हुए अपनी कमर के दर्द को ठीक करेंगे। एक तरफ से रोटेट करेंगे, दूसरी तरफ से रोटेट करेंगे और अपने जो बैकबोन का हिस्सा जो हमारे हाथ में आ जाए उसको उंगलियों से रब करेंगे। फिर से एक बार दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, आपस में रगड़ेंगे, गर्म करेंगे अच्छी तरीके से और गरम गरम हथेलियां अपनी थाइस को दबाते हुए, घुटनों को हल्का दबाते हुए, राउंड राउंड घुमाते हुए, अपनी पिंडलियों को दबाते हुए इसकी मालिश करेंगे। ड्राई मालिश हो रही है लेकिन ये भी बहुत फायदेमंद है, करते करते आराम मिलना शुरू हो जाता है। फिर से एक बार दोनों हाथों को ले जाएंगे, आपस में ऊपर ले जा करके रगड़ेंगे हथेलियों को और गर्दन की मालिश करेंगे दोनों हाथों से अच्छी तरीके से। यहाँ पर भी कोई खिंचाव तनाव बाकी रह गया तो दूर हो जाए और आगे जो थायराइड ग्लैंड है उसके लिए भी हल्की हल्की मालिश कर लेंगे। फिर से दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे, रगड़ेंगे आपस में, गर्म करेंगे और अपनी चिन पे रखेंगे नीचे से और नीचे से उंगलियों से ऊपर की तरफ प्रेशर देंगे ये, और फिर उसके बाद गालों पे आके इसको रोटेट करेंगे अंदर से बाहर उंगलियों के सहारे से और बाहर से अंदर रोटेट करते हुए। अंदर से बाहर करना ही ज्यादा अच्छा है। और उसके बाद अपने यहाँ आंखों के नीचे का हिस्सा जो है उसको हल्का हल्का रब करेंगे, आंखों को हल्का हल्का रब करेंगे उंगलियों से, आंखों के ऊपर का हिस्सा भवों के पास में हल्का हल्का रब करेंगे, माथे के बीच में उंगलियों के सहारे से हल्का हल्का रब करेंगे, साइड में जो हिस्सा है उसको रोटेट करते हुए रब करेंगे और कनपट्टियों को रब करेंगे, पीछे कान के हिस्से को रब करेंगे और कान को हल्का दबाते हुए आंखें खोलें। पूरी तरह से रिलैक्स हो जाना है। प्राणायाम करने से पहले हमारी बॉडी जैसे जब हम आए थे, जो हमारे कोई कहीं पर कोई दर्द तकलीफ नहीं था और अगर था भी तो वो खत्म हो गया है हमारा, ये महसूस करते हुए आगे अभ्यास करना है। कमर गर्दन को सीधा रखना है, शोल्डर रिलैक्स रखने हैं और हाथ की मुद्राएं हम बता दें आज आपको। सबसे पहली है ये ज्ञान मुद्रा। अगर अपनी इंडेक्स फिंगर को और अंगूठे टच कर देंगे तो बन जाएगी हमारी ज्ञान मुद्रा।
जो कंसंट्रेशन के लिए, मेमोरी के लिए, मन की शांति के लिए, बीपी के लिए, माइग्रेन के लिए बहुत ही अच्छी है, बच्चों के लिए बहुत यूजफुल है ये हमारी ज्ञान मुद्रा। और इसी को दबा देते हैं अंगूठे से तो बन जाती है वायु मुद्रा। वायु मुद्रा जो है हमारे जो जॉइंट पेन्स है, अर्थराइटिस है, इन सब में बहुत हेल्पफुल है और जो गैस की प्रॉब्लम है उनको दूर करती है। तीसरी मुद्रा है हमारी पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा जो रिंग फिंगर के ऊपर टच करेंगे तो ये बन जाएगी पृथ्वी मुद्रा, जो हमारी वीकनेस को दूर करने में हेल्प करेगी। जो वीक लोग हैं, दुबले लोग हैं, उनको वेट गेन करना है, उसके लिए पृथ्वी मुद्रा लगाएं। और जिन्हें वेट कम करना है वो इसी उंगली को दबा देंगे। सूर्य मुद्रा इसको कहते हैं। सूर्य मुद्रा जो है आपके वेट को नीचे कम करने में हेल्प करेगी, साथ में कोलेस्ट्रॉल कम करेगी, डायबिटीज पे कंट्रोल करेगी। और अगर बीच की दोनों उंगलियां टच कर दी जाएं और दोनों लास्ट की दोनों उंगलियां खोल दी जाए तो बन जाएगी अपान मुद्रा, जो हमारे पेट के लिए बहुत अच्छी है। और अगर इसके संग संग अगर वायु मुद्रा भी हम लगा दें तो बन जाएगी अपान वायु मुद्रा। यानी वायु मुद्रा मतलब इंडेक्स फिंगर के को जो है अंगूठे के नीचे जड़ में लगा दें तो बन जाएगी अपान वायु मुद्रा। ये अपान वायु मुद्रा हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छी है। अगर कोई हमें ऊंचाई चढ़नी है या जीना चढ़ना है, उसके 10 मिनट पहले ये थोड़ी देर मुद्रा लगा के बैठ जाएं और फिर आप ऊंचाई चढ़े या जीना चढ़ेंगे तो आराम से हम चढ़। तो चलिए ये सब मुद्रा के हिसाब से, अपने हिसाब से जो भी हमें मुद्रा सूट करती है लगा के बैठेंगे और लंबी गहरी सांस लेकर के थोड़ा सा अपने अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई को बराबर करेंगे। हम लोग प्राणायाम के लिए बहुत कम वक्त दे पाते हैं इस समय, इसलिए अलग से आप लोग थोड़ा शाम के समय खाना खाने के 4-5 घंटे बाद थोड़ा सा शाम को भी प्राणायाम कर लिया करें। कमर गर्दन सीधी रहेगी, शोल्डर रिलैक्स रहेंगे, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पे मुस्कान। गहरी सांसें अंदर ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। जितना समय सांस लेने में ले रहे हैं उतना ही समय सांस छोड़ने में लगा रहे हैं। समय देना है अपनी सांसों को लेने और छोड़ने में। फिर दिन भर तो सांस लेने की फुर्सत नहीं होगी हमारे पास। रिलैक्स। देखिए ये जो हम लोग बहुत छोटी बात कह देते हैं कि सांस लेने की फुर्सत नहीं है, आजकल देखिए बहुत यंग डेथ हो रही है। के की भी डेथ हुई और भी बहुत से यंग लोग की डेथ हुई है। वजह यही है कि सांस लेने की फुर्सत नहीं। हम अपने बिजनेस को, काम को, अपनी फैमिली को दे रहे समय, लेकिन अपने लिए सांस नहीं ले पा रहे। और उसको कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन जो स्ट्रेस है ना, स्ट्रेस जो है वो बीमारी है। वो बीमारी पैदा करता है। जो हार्ट में कोई प्रॉब्लम भी होती है, जरा सा आपको देखिए तनाव हो जाता है, एकदम से हालत बुरी हो जाती है। तो अगर हम लगातार स्ट्रेस रहेगा, लगातार नेक्स्ट टू नेक्स्ट हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, सब चल रहे हैं, बिल्कुल फुर्सत नहीं है अपने लिए, तो ये कभी भी हमें हार्ट पे स्ट्रेस आ सकता है। कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ पे स्ट्रेस आ सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। इसलिए अपने थोड़ा समय निकालिए। इसी शरीर से हम अपने लिए करते हैं, इसी शरीर से अपने परिवार के लिए करते हैं। अगर ये शरीर ही नहीं साथ देगा तो हम कैसे करेंगे? तो थोड़ा समय अपने लिए निकालना है। चलिए तो अब हम लोग करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। दोनों हाथ में देखिए क्या है कि एक आसान सी मुद्रा है, प्राणायाम मुद्रा कहते हैं उसको। ये अपनी दोनों उंगलियां शुरू की, इंडेक्स फिंगर और बीच की उंगली को दोनों को नीचे कर लें और लास्ट की दोनों उंगलियां खोल दें और अंगूठे को यहाँ से टच कर लें। लेफ्ट में आप वायु मुद्रा भी लगा सकते हैं, अपने लेफ्ट में जो है वायु मुद्रा लगा लें और राइट को इस तरीके से प्राणायाम मुद्रा में लगा करके शुरुआत करें। राइट में रखेंगे और लेफ्ट से सांस को भरेंगे। फिर लेफ्ट को दोनों उंगलियों से बंद करेंगे, लास्ट की दोनों उंगलियों से, और राइट से अंगूठे को हटाते हुए सांस को बाहर करेंगे। फिर सांस भरेंगे, राइट से, लेफ्ट से सांस को छोड़ेंगे। लेफ्ट से सांस भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे। राइट से भरेंगे,
लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे। क्रम यही है कि लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। लेकिन इसको अनुलोम विलोम करने से पहले हमें कपालभाति कर लेनी है। तो सीधे बैठेंगे, सीधे बैठ करके कमर गर्दन सीधा रखते हुए ध्यान रखें कि कपालभाति हमें बिल्कुल सही ढंग से करनी है। नाक से झटके से सांस को केवल बाहर फेंकना है, बाकी काम अपने आप होगा। पेट अपने आप अंदर बाहर होगा, सांस अपने आप अंदर जाएगी। हमारा कंसंट्रेशन केवल नाक से झटके से सांस को बाहर फेंकने पर आएगा। और अपने शरीर के हिसाब से अगर कोई तकलीफ है, पेट में तकलीफ है, खासतौर से अगर डॉक्टर ने मना कर रखा है किसी चीज के लिए, तो कपालभाति ना करें। और अगर हार्ट में कोई प्रॉब्लम है और कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ तो भी नहीं करें। लेकिन अगर हमें बीपी की परेशानी है, लंग्स कमजोर है, हार्ट थोड़ा वीक है, लंग्स और यूट्रस या प्रोस्टेट कमजोर है, तो कर सकते हैं। हमें धीमे धीमे करना है, 2 सेकंड में स्लो करना है, बाकी लोग 1 सेकंड में स्लो करेंगे। तो करेंगे साथ साथ में कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, 10-10 करके, 20-20 करके, 30-30 करके, जैसे भी हो सके लगातार करेंगे। लेकिन ध्यान देंगे जब तक करेंगे तब तक पूरा कंसंट्रेशन के संग हम कर पाए। फिर से एक बार करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। लंबी गई सांस लेके छोड़ेंगे, एक बार और करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और लास्ट टाइम करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब करेंगे फिर से एक बार अनुलोम विलोम। जो अभ्यास क्रम है प्रोटोकॉल में है उस हिसाब से हम लोग चल रहे हैं, और वैसे भी जो सही क्रम यही है, कपालभाति के बाद अनुलोम विलोम हम लोग करते हैं। तो अपने वही प्राण मुद्रा, प्राणायाम मुद्रा लगा करके और राइट नॉस्ट्रिल पर अंगूठे को रख करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल सांस को भरेंगे, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से सांस को बाहर करेंगे, राइट को भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। अगला अभ्यास करेंगे हम लोग शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम के लिए जीभ को रोल कर लेंगे इस तरीके से, पाइप बना करके उसी से सांस को पूरा भरेंगे। जब सांस पूरी भर जाएगी तो जीभ को अंदर कर लेंगे और 5 तक गिनती गिन करके फिर नाक से सांस को छोड़ेंगे। 3 बार करेंगे अच्छी तरीके से।
एक बार और। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अगला अभ्यास हमारा है भ्रामरी प्राणायाम का। भ्रामरी प्राणायाम के लिए अपने इंडेक्स फिंगर रखेंगे माथे पे, बाकी तीनों उंगलियों से आंखें बंद करेंगे, कान के ढक्कन को अंगूठे से बंद करेंगे और अंदर ही अंदर 3 बार भवरे का गुंजन करेंगे मधुर ध्वनि में, सांस गहरी लेकर के। चलिए करते हैं। आंखें बंद रहेंगी, हमारे हाथ नीचे आ जाएंगे और घुटनों पे, और बैठे बैठे सांसों को धीमा करते हुए महसूस करेंगे जो हमने अभी तक जो भी अभ्यास करे, योगाभ्यास किया, प्राणायाम किया, उसका शरीर पे क्या असर आया। जब हम रोज कोई अभ्यास, कोई प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हमें उसका असर अपने शरीर और मन पे आना शुरू हो जाएगा। जो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो योग है कोई एक्सरसाइज नहीं है, इसको एक आराधना के रूप में, एक पूजा के रूप में अगर हम करेंगे तो हमें इसका बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है, कई गुना। जैसे हम पूजा करना नहीं भूलते रोज, वैसे ही हमें ये अपने अंदर निश्चय बनाना है कि योग को भी अपने जीवन में रोज हमें करना है, जिससे हम मन और शरीर से स्वस्थ रहें। और हमें भगवान ने इतनी शक्ति दी है, इतनी ऊर्जा दी है, जिससे हम ये कर पा रहे हैं, उसके लिए उसको धन्यवाद देते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे और दोनों हाथों को हथेलियों का आंखों पर रखेंगे और आंखें खोलेंगे। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब एंडिंग प्रेयर करेंगे हम लोग। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे लंबी गई सांस लेकर के और फिर करेंगे शांति पाठ। भरते हैं लंबी गई सांस। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमन, सभी वंदन, सबका दिन शुभ हो। और आसन करा दें। चलिए, अच्छा भाई, चलिए भाई, तो हाथ से आसन कर लेते हैं। थोड़ा खड़े हो जाइए जरा अपनी जगह पर। और यार गर्मी का मौसम है, कई रोग रहो निरोग, तो थोड़ा सा जो है शेक, जो है मिल्क शेक पिया जाए आज थोड़ा, है ना। चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3। 1 2 3। 1 2 3।
चलिए बहुत बढ़िया मसाले ज्यादा ना है, पिए। डाइटरी ज्यादा ना पिए भाई। अब हम लोग इसी से अपनी प्यास बुझा रहे हैं। चलिए अभी रहकर नहीं खुला। चलिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आएंगे हम लोग।